बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिस्टैक्सिस, नक्सीर। एपिस्टैक्सिस नक्सीर का मतलब है कि नाक से खून का आना। नाक से जो जनरली ब्लीडिंग होती है, नक्सीर होती है, छोटे बड़ों सब में बड़ी कॉमन पाई जाती है और इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। बेसिकली जो नाक की इनर लाइनिंग, म्यूकस मेम्ब्रेन्स की लाइनिंग होती है नाक की, वो रप्चर होने की वजह से ये हेमरेजेस स्टार्ट होते हैं, जिसकी बहुत सारी वजूहात मौजूद हैं। उन वजूहात को क्योर करने से हम इस ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। होम्योपैथिक सिस्टम में जिस तरह पहले भी आप लोगों को बताया कि हम कॉजेटिव फैक्टर के ऊपर, हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम, कॉजेशन यानी वजह क्या है उसकी, टोटल अलामात का मजमुआ क्या है, उसकी बुनियाद के ऊपर हम इसका इलाज करते हैं। उसके बावजूद होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी स्पेसिफाइड की गई हैं। जिस तरह ये हम हेमरेजेस की बात कर रहे हैं, ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं, तो जिस्म से अमूमन जो हेमरेज है वो 3 किस्म का होता है। एक होता है हमारा आर्टीरियल, जो आर्टरीज से आता है, फ्रेश रेड ब्लड होता है। एक होता है हमारा जो हमारी वेन से आ रहा होता है, ये डार्क रेड कलर का खून होता है, यानी थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का, फ्रेश रेड, बिल्कुल सुर्ख चमकदार नहीं होता। और तीसरा होता है कैपिलरीज से जो ऊज कर रहा होता है, रिश्ता है, और मिक्स कलर का ब्लड होता है इसके अंदर। ये 3 किस्म की हेमरेजेस होती हैं। तो इन्हीं हेमरेजेस की बुनियाद के ऊपर भी होम्योपैथिक के अंदर कुछ अद्वियात को मुख्तस किया गया है कि हम उसको उनकी इस अलामत के ऊपर के जो ब्लड का कलर है उसके सिम्टम की बुनियाद के ऊपर भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे फ्रेश ब्लड जो आ रहा होता है, जो लाल सुर्ख चमकदार खून आ रहा है, जैसे हम आर्टीरियल ब्लीडिंग कहते हैं, अगर ऐसा हेमरेज हो तो वहाँ पर हमारे पास मिलीफोलियम, एपिकाक, फॉस्फोरस, ये बड़ी अद्वियात होती हैं। डार्क पैसिव कलर का हो तो वहाँ पर हम हेमामेलिस, क्रोटालिस, हमारे पास ये बड़ी अद्वियात होती हैं। ओजिंग हो रही हो तो जनरली आर्निका हमारे पास एक बड़ी दवा होती है। अब जो आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ होम्योपैथिक अद्वियात जो कॉजेटिव फैक्टर, कॉजेशन यानी वजूहात की बुनियाद पे, नक्सीर किन वजूहात से आती है उसकी बुनियाद के ऊपर वो अद्वियात हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात फिर बताता जाऊँ, जैसे पहले भी आपको बताया कि ये हतमी और आखिरी अद्वियात नहीं होती, क्योंकि होम्योपैथिक में जो वजूहात हैं, अलामात की टोटलिटी मजमूआ है, उसके मुताबिक आपकी दवा आपका करीबी मुस्तनद होम्योपैथ ने रिकमेंड करनी है। यहाँ पे अद्वियात का मकसद ये है कि ये जो मेन जो कॉजेशन, जिन वजूहात, उन वजूहात की बुनियाद पे यही अद्वियात हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपका कोई और रीज़न है तो वो आपके प्रैक्टिशनर ने आपकी रेमेडी को जो है प्रेस्क्राइब करना है, सेलेक्ट करना है, उसकी ताकत को सेलेक्ट करना है, उसकी रेपिटिशन कि दवा को रिपीट कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें आपके करीबी मुस्तनद होम्योपैथ ने करनी है। तो सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन से, खुद से दवा का इंतखाब करने से अवॉइड कीजिएगा। ये जो वीडियोस बनाई जाती हैं इसका मतलब सिर्फ लोगों के अंदर अवेयरनेस देना है कि होम्योपैथिक सिस्टम एक इफ़ेक्टिव सिस्टम है और होम्योपैथिक के अंदर डिजीज़ मुख्तलिफ का बड़ा ईजीली ट्रीटेबल है। तो हम आते हैं कॉजेटिव फैक्टर, कॉजेशन, वजूहात की बुनियाद के ऊपर हम नक्सीर का होम्योपैथी में कैसे इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं बच्चों में, क्योंकि बच्चों में बड़ा कॉमन चैप्टर है, बच्चों में नक्सीर बहुत आम होती है। तो जो बच्चे बच्चियाँ अमूमन स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, उनके अंदर जो नक्सीर आती है ज़्यादातर उनके अंदर फ्रेश रेड ब्लड होता है और हेमरेजेस का उनके अंदर टेंडेंसी होती है। तो वहाँ पे फेरमफास होम्योपैथिक में एक बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इसी तरह जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, जब बच्चे के पेट में कीड़े, जिन बच्चों के पेट में कीड़े पाए जाते हैं वो अमूमन नाक के अंदर उंगली अपनी मारते रहते हैं, जिसकी वजह से अंदर की मेम्ब्रेन्स जो हैं वो इंजर्ड होती हैं, ज़ख्मी होती हैं और हेमरेज स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उन बच्चों के, उन पेट के कीड़ों के लिए, जो कि जब पेट के कीड़ों की हिस्ट्री के साथ नक्सीर आ रही हो, तो साइना होम्योपैथिक के अंदर एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। इसी तरह जब बच्चों को बुखार हो, स्पेशली हाई ग्रेड फीवर होता है, तो उस हाई ग्रेड फीवर के साथ अगर नक्सीर आ रही हो तो बेलाडोना हमारी एक बड़ी इफेक्टिव रेमेडी है। उसकी सिम्टम भी है कि रश ऑफ ब्लड टुवर्ड्स हेड, सर की तरफ खून का दौरानिया हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर होता है और उसकी वजह से नक्सीर आ रही हो तो वहाँ पर हमारे पास बेलाडोना एक इफेक्टिव रेमेडी है। इसी तरह धूप में जो बच्चे, जैसे कोई क्रिकेट, फुटबॉल या धूप के अंदर स्पोर्ट्स करते हैं, धूप में ज़्यादा देर खेलते हैं वो बच्चे और उनकी नक्सीर आनी शुरू हो जाए, तो वहाँ पर हमारे पास ग्लोनाइनम एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। कुछ ये तो थी बच्चों के हवाले से। इसी तरह मैदे के, स्टोमिक के हवाले से कुछ इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से नक्सीर आना शुरू हो जाती है। जैसे
बवासीर GIT की एक डिजीज़ है, पाइल्स हेमोरॉइड्स भी जिसको कहते हैं। इसको अगर सप्रेस कर दिया जाए, इसको कोई दवाई दे के इसको दबा दिया जाए और उसकी वजह से नक्सीर शुरू हो जाए, पेशेंट आपके पास आए और हिस्ट्री दे आपको कि जी हिस्ट्री में उसके हेमोरॉइड्स पाइल्स मौजूद है, कि उसकी मेडिकेशन ली और उसके बाद मुझे नक्सीर शुरू होगी, तो वहाँ पर नक्स वोमिका एक बड़ी दवाई है। इसी तरह गुस्सा, जब गुस्सा ज़्यादा आए उसको दबा दिया जाए, गुस्से को, उसके साथ स्टोमिक सिम्टम हिस्टेरिकल कंडीशन यानी उसके साथ नौजिया वॉमिटिंग पाया जाए, ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक मलबम होम्योपैथिक में एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। इसी तरह खाना खाने के बाद, आप खाना जब ओवर ईटिंग हो जाती है, आपके बाद ज़्यादा खा लेते हैं और उसके बाद एपिस्टेक्सिस स्टार्ट हो जाए, तो अमोनियम कार्ब एक इफेक्टिव और बड़ी रेमेडी है। इसी तरह नक्सीर की एक वजह चोट, इंजरी जिसे हम कहते हैं, और ओवर एग्जर्शन। होम्योपैथिक में जहाँ पे भी इंजरी और ओवर एग्जर्शन का नाम आता है, तो वहाँ पे होम्योपैथिक में सबसे बड़ी दवा आर्निका है। नक्सीर के मामले में चोट तो समझ आती है, ओवर एग्जर्शन इस तरह है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें हर थोड़ी देर के बाद हाथ या मुंह धोने की आदत होती है, कि ज़रा सा भी कुछ वो फील करें तो वो इमीडिएट चले जाते हैं मुंह धोने के लिए। ऐसे लोगों में जब बार बार वो धोने की वजह से, या जिनको साइनसाइटिस का होता है, नाक बार बार साफ करने की वजह से, जोर लगाने की वजह से जब हेमरेज स्टार्ट हो जाए, नाक से एपिस्टेक्सिस स्टार्ट हो जाए, तो आर्निका मोंटाना हमारी एक बड़ी अद्वियात में से दवा है जिसको हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बुज़ुर्गों के अंदर स्नीजिंग, छींकने से कफ आया और उसके बाद छींकने से अगर हेमरेज बुज़ुर्गों में, ज़्यादा एज के लोगों में स्टार्ट हो, तो कार्बोवेजिटेबल्स हमारी एक बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। ये कुछ मेन अद्वियात थी जो कॉजेटिव फैक्टर पे थी, लेकिन इसके अलावा और बहुत सी कॉजेशन हो सकती हैं, जैसे पॉलिप्स के पेशेंट को, इसी तरह साइनसाइटिस के पेशेंट को, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉजेशन बनेगी, टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपके करीबी मुस्तनद होम्योपैथ ने आपकी दवा को सिलेक्ट करना है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.